प्रिय मित्रों, आज हम सब भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत छंद की चर्चा करेंगे। छंद की चर्चा के पश्चात, छंद पर विचार विमर्श के पश्चात आप छंद का अर्थ, छंद का स्वरूप, उसकी परिभाषा, भेद, उपभेद एवं जिन विशेष या पारिभाषिक शब्दों के द्वारा छंद निर्मित होता है उनके बारे में जान पाएंगे, समझ पाएंगे। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक जो पद्य रचना होती है, कविता होती है, काव्य रचना होती है, वह एक विशेष प्रकार की वर्णन शैली, विन्यास क्रम से संबद्ध होती है और वर्णन के स्तर पर ही नहीं, भाव के आस्वादन के स्तर पर भी काव्य रचना या काव्य सौंदर्य के द्वारा पाठक को, सहृदय को, श्रोता को आनंद की अनुभूति होती है। अलंकारों के विवेचन के क्रम में हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से वर्ण विन्यास के द्वारा एवं अर्थ सौंदर्य या अर्थ चारुत्व के द्वारा पाठक, श्रोता एवं सहृदय को रस आनंद की अनुभूति होती है। मित्रों, हम लोगों को छंद के संदर्भ में भी, छंद के संबंध में भी उसी भाव को ग्रहण करना चाहिए। छंद जो है वह मुख्य रूप से जो है वह कविता, पद्य या काव्य की जो रचना होती है, जो उसकी निर्मिति होती है, उसका वह जो है विषय है। तो चलिए हम लोग छंद पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, छंद शब्द जो है वह संस्कृत के चद धातु से, कुछ लोग छद से भी मानते हैं, किंतु संस्कृत के चद धातु से वह बना है, निर्मित हुआ है, और जिसका अर्थ होता है आनंद प्रदान करना, मनोरंजन करना। कहने का तात्पर्य यह है कि छंद के द्वारा आनंद या मनोरंजन की प्राप्ति होती है, की जाती है, कराई जाती है। मित्रों, जब हम छंद की विशेषताओं को भाषा में बांधना चाहते हैं तो वह उसकी परिभाषा के रूप में हम सबके समक्ष आता है। तो मोटे तौर पर जो छंद की परिभाषा हम लोग कर सकते हैं वह है कि छंद उस पद्य रचना को कहते हैं जो वर्णों अथवा मात्राओं की गणना, यति, गति, क्रम एवं तूक के विशेष नियमों से बंधी हो। एक बार पुनः देखते हैं। छंद उस पद्य रचना को कहते हैं जो वर्णों अथवा मात्राओं की गणना, यति, गति, क्रम एवं तूक के विशेष नियमों से बंधी हो। अर्थात जिस कविता में, काव्य रचना में, पद्य में यति तथा गति का नियम हो, चरणों के अंत में समता हो और वर्णों एवं मात्राओं का रचनाक्रम हो, उसे हम छंद कहते हैं। अब मित्रों, छंद के
जो छंद का जो क्रम होता है उसे हम चरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि छंद जो है वह विभिन्न चरणों के योग से निर्मित होता है। तो छंद के निर्माण में जो प्रत्येक पंक्ति होती है उसे हम चरण कहते हैं। और छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। ज़्यादातर अधिकतर छंद जो हैं वे 4 चरण के होते हैं। कुछ छंद 4 से अधिक चरण के भी होते हैं, जैसे छप्पय, कुंडलिया, अमृत। ये जो छंद हैं ये 6 चरणों के छंद हैं। और जब हम इन पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि ये विशेष रूप से 2 छंदों के योग से मिलने से निर्मित होते हैं या बनते हैं। तो चरण को हम लोग दल भी कहते हैं। चरण को हम लोग दल भी कहते हैं। मित्रों, अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग छंद को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। पहला वर्णिक छंद एवं दूसरा मात्रिक छंद। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जिन छंदों का आधार वर्ण होता है, वर्ण हम लोग मूल ध्वनि को कहते हैं, जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं, स्वर और व्यंजन इत्यादि जो वर्ण हैं। तो जिन छंदों का आधार वर्ण होता है उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं, और जिन छंदों का आधार मात्रा होती है उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। हम सब जानते हैं कि वर्ण लघु होते हैं एवं दीर्घ होते हैं। लघु वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, और यह मात्रा ही जो है वह मात्रिक छंदों का आधार है। तो वर्ण एवं मात्रा के आधार पर छंद के मुख्य रूप से हम लोग 2 भेद मानते हैं। पहला वर्णिक छंद एवं दूसरा मात्रिक छंद। पुनः हम लोग छंद के 3 उपभेद मानते हैं। जो पहला उपभेद है वह है सम छंद, सममात्रिक छंद। दूसरा अर्ध सम मात्रिक छंद एवं तीसरा विषम मात्रिक छंद। सम छंद में उसके प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होती हैं वे सम यानी समान होती हैं, उनमें समता होती है। और अर्धसम जो मात्रिक छंद होता है उसके जो प्रथम एवं तृतीय तथा द्वितीय एवं चतुर्थ जो चरण होते हैं उनमें समान मात्राएं प्रयुक्त होती हैं। कहने का मतलब यह है कि सम चरण समान होता है एवं विषम चरण समान होता है अर्धसम मात्रिक छंद में। और जो विषम छंद होता है वह सम एवं अर्धसम मात्रिक छंदों से भिन्न होता है, अलग होता है। मित्रों, छंद को जानने से पहले, छंद को समझने से पहले अगर छंद में प्रयुक्त होने वाले, छंद की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले, छंद की प्रविधि में प्रयुक्त होने वाले जो विशेष शब्द होते हैं, जिन्हें हम पारिभाषिक शब्द भी कह सकते हैं, अगर हम उन पर विचार नहीं करेंगे तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम छंद को पूर्णतः नहीं समझ सकते हैं, छंद को समझ नहीं सकते हैं। अगर हम
छंद की जो रचना की प्रक्रिया है, जो उसकी प्रविधि है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए उसके अंतर्गत जो कुछ विशेष शब्द हैं उनको समझना हम लोगों के लिए अत्यावश्यक है। तो इस क्रम में जो शब्द हम लोगों के समक्ष आते हैं वे हैं चरण, मात्रा, यति, गति, गण। सबसे पहले हम लोगों ने देखा है चरण, कि छंद की हर पंक्ति को चरण या पाद कहते हैं। छंद में प्रायः 4 पंक्तियां प्रयुक्त होती हैं। ज़्यादातर छंद 4 चरण के छंद होते हैं। छप्पय, कुंडलिया, अमृत इत्यादि कुछ 6 चरणों के छंद हैं। और इन पर भी जब हम विचार करेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों जो हैं, छप्पय और कुंडलिया, विशेष रूप से ये कहीं न कहीं जो है सो ये छंदों के योग से निर्मित होते हैं। छप्पय स्वयं में स्वतंत्र छंद है, इसके 6 चरण होते हैं। तो छंद में प्रयुक्त होने वाली जो प्रत्येक पंक्ति है उसे हम चरण कहते हैं। चरण को हम लोग पाद भी कहते हैं। जो दूसरा शब्द है वह है मात्रा। वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। लघु वर्णों के उच्चारण में अल्प मात्रा लगती है, कम समय लगता है, और दीर्घ वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। इसी के आधार पर उनके जो नाम हैं वे लघु एवं दीर्घ दिए गए हैं उच्चारण के आधार पर। जो तीसरा शब्द है मित्रों वह है यति। यति विराम को कहते हैं। छंद में जो विराम होता है बीच बीच में, जहाँ रुकना होता है, ठहरना होता है, काव्य रचना को, पद्य को लयात्मक, गयात्मक एवं आनंदप्रद, मनोरंजक बनाने के लिए उसे हम यति कहते हैं। जो अगला शब्द है वह है गति। छंद प्रवाह को गति कहते हैं। रुकावट या विराम छंद में अधिक नहीं होना चाहिए। उससे भी छंद का जो उद्देश्य होता है, छंद निर्माण का जो उद्देश्य होता है, कवियों के द्वारा जो लक्ष्य होता है उसमें बाधा पहुंचती है। तो छंद प्रवाह को हम गति कहते हैं। और जो छंद का जो सबसे महत्वपूर्ण जो पारिभाषिक या विशेष शब्द है वह है गण। मित्रों, 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। छंद में प्रयुक्त 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना इसी गण के द्वारा होती है। वर्णिक छंदों में गणों की गणना इसी गण के द्वारा होती है और इनकी संख्या 8 मानी जाती है। यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन एवं सगन, ये 8 गण हैं। इनको स्मरण रखने के लिए और जो इनके अंतर्गत जो 3 वर्ण हैं उनकी स्थिति को समझने के लिए, कितने लघु हैं एवं कितने दीर्घ हैं, इन गणों में उनको समझने के लिए हम लोगों को एक सूत्र समझना, स्मरण में रखना चाहिए। एक सूत्र सदैव ध्यान में रखना चाहिए। यमाता राज भानस लगा। यमाता राज भानस लगा। यमाता राज भानस लगा में यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन, इन 8 गणों
एवं उनके अंतर्गत जो समाहित वर्ण हैं एवं उनकी स्थिति है उसका ज्ञान सहज ही हो जाता है। तो मित्रों, अब हम लोग एक बार पुनः जो विशेष पारिभाषिक शब्द हैं छंद के अंतर्गत उनको देख लें। वे हैं चरण, मात्रा, यति, गति, गण। छंद जो विशेष रूप से काव्य में, साहित्य में प्रयुक्त होते हैं, जो प्रसिद्ध छंद हैं उनके अंतर्गत दोहा, सोरठा, चौपाई, कबित, सवैया, छप्पै, कुंडलिया, हरिगीतिका, ये अति प्रसिद्ध छंद हैं और इनका साहित्य में विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। विशेष कालखंड में विशेष छंदों का प्रयोग होता रहा है। आदिकालीन साहित्य को जब हम देखते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि दोहा और जो चौपाई छंद है वह आदिकालीन साहित्य का प्रमुख छंद है। और जब हम भक्ति काल में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि चौपाई जो है वह चौपाई, पद्य एवं चौपाई, वह विशेष छंद के रूप में हम सबके समक्ष आता है। कबित एवं सवैया भी प्रयुक्त हुआ है। और छंदों की जो छटा है, छंदों की जो घटा है और छंदों की जो शोभा या सुषमा है, उसका जो वास्तविक सौंदर्य है वह रीतिकाल में हम सबके समक्ष आता है, जहाँ पर हम लोग छंदों का चमत्कार देखते हैं कवियों के द्वारा। इसीलिए रीतिकाल को कुछ विद्वानों ने कलाकाल भी कहा है और विशेष रूप से छंदों की छटा का काल है रीतिकाल। कबित, सवैया, दोहा, सोरठा, जो जितने छंद हैं सब जो है अपने उत्कृष्टतम रूप में प्रयुक्त हुए हैं रीतिकालीन साहित्य में। और जब हम आधुनिक काल में आते हैं मित्रों तो छंद के बंध खुल जाते हैं। छायावादी कविता के द्वारा छंद के बंध खोल दिए जाते हैं और हिंदी साहित्य में जो है एक नवीन छंद, जिसे हम मुक्त छंद कहते हैं, वास्तव में यह पाश्चात्य काव्य से आया है। भारतीय साहित्य में मुक्त छंद का प्रयोग प्रारंभ होता है। भारतीय साहित्य में महाकवि महाप्राण निराला मुक्त छंद के प्रणेता माने गए हैं। मुक्त छंद का हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के अंतर्गत निराला के द्वारा जो है वह विशेष रूप से उपयोग हुआ है काव्य रचना के लिए मुक्त छंद का। तो मित्रों, आज हम लोगों ने छंद पर चर्चा की। छंद शब्द, उसका अर्थ, परिभाषा, भेद, उपभेद एवं जो विशेष कुछ शब्द उसके अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं उन पर विचार विमर्श किया। इस पाठ को, इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व एक बार पुनः हम लोग संक्षेप में एक दृष्टि डालने। छंद शब्द संस्कृत के चद धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है आनंद प्रदान करना या मनोरंजन करना। छंद उस
पद्य रचना को कहते हैं जो वर्णों अथवा मात्राओं की गणना यति, गति, क्रम एवं तुक के विशेष नियमों से बंधी हो। मुख्य रूप से छंद के दो भेद होते हैं, वर्णिक छंद एवं मात्रिक छंद। छंद के उपभेद भी माने गए हैं, जिसे हम सम छंद, अर्धसम छंद एवं विषम छंद के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत जो कुछ विशेष शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द हैं, वे हैं चरण, मात्रा, यति, गति, गण इत्यादि। आगे हम लोग अगले अध्यायों में हम लोग एक एक करके जो कुछ विशेष एवं महत्वपूर्ण छंद हैं उन पर चर्चा करेंगे, उन पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।